एवरीवन, एसएससी 12 फरवरी का आपका ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है, यह रहा पहला शिफ्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित है, यानी बिजनेस पे। यह क्वेश्चन 11 फरवरी को ही पूछा गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनका कार्यकाल कैसे है, 1956 से लेकर के 61 तक। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका कृषि पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बीसीसीआई के, तो ग्राट गोवन। अगला है 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, 2023 में। ठीक है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ से भी निकाल सकते हैं, 154। ठीक है, 154वीं जयंती। अगला क्वेश्चन जीएसटी से आया है। जीएसटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड सर्विस एंड टैक्स, जो भी है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, यानी जीएसटी। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 101वां। अगला है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है, तो अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से है, तो पंजाब ध्यान से। ऑप्शन में थे आपके। अगला है रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो रोजगार और कृषि। देखिए, रोजगार भी है और कृषि भी है। सिर्फ कृषि पर पहली पंचवर्षीय योजना, रोजगार पर दूसरी, लेकिन दोनों पर ध्यान देने वाली पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है लाडोलाती लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो संताली एक जनजाति का नाम है, संताली, तो वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखा गया। यह 4 फरवरी जो फर्स्ट दिन एग्जाम था उस दिन यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सारा दिन का एनालिसिस जरूर देखें। आपको इस चैनल पर पूरा तीनों शिफ्ट का एनालिसिस प्रत्येक दिन का मिल जाएगा। तो यह होगा प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डोमिनिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था, तो महामारी के दौरान कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान के लिए। अगला है भारत के किस पड़ोसी देशों में बाल मृत्यु दर ज़्यादा है, तो पाकिस्तान। अगला है अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 226 में क्या है, उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया था, यानी किस पर आधारित था, तो आत्मनिर्भरता, त्रितम एवं समावेशी विकास। आपका पूरा पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। ऐसा एक दिया गया था, रासायनिक ने बताना था, तो प्रोपेन हो जाएगा, गिन लीजिएगा। मीथ, ईथ, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, 3 कार्बन इसमें है, तो यहाँ पे उस अनुसार फार्मूला के डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है आपका, तो ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिएगा बॉन्ड के अनुसार। अगला है प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक देवराव। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी। अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है, सबसे ज़्यादा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 से। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर के 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 61 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के 66 तक। अगला है संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है, तो 3 प्रकार के। एक मैथ पूछा था जो आपका साधारण वैसा था, काफ़ी आसान था, देख लीजिएगा। अगला है भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका और चीन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में डोमिनिक, ये तो हो ही गया है आपका, करवा दिया गया है। तो इतना हमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मिला है। अगर और क्वेश्चन कुछ बचा होगा तो आप कमेंट करिएगा। चलिए हम चलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ज़्यादा नहीं पूछा है, कम है, तो भूटान। ठीक है, भूटान।
अगला है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? 48, तो पर्यावरण संरक्षण से। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन से कलाकार कथकली से संबंधित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से आपका 3 जो है संबंधित हैं, एक नहीं है, तो उन्हीं का नाम बताना था। तो केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन खेल से पूछा था केडी जाधव किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती या पहलवानी। बिंबिसार के उत्तराधिकारी कौन है? तो अजातशत्रु बिंबिसार के। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ? तो किसी स्थिति या संघर्ष को और भी तीव्र बना देना, यानी छोटा सा काम को और बढ़ा देना। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो कटहल, बांग्लादेश का। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो रामपुर सहसवान घराने से। और क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो मालदीव। राज्य विधान परिषद के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो 1990 में, 1990। पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो साहित्य और शिक्षा, साहित्य और शिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो बाइबल। प्राथमिक क्षेत्र के बाद मतलब क्या आता है? तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। 105वें तत्व का नाम डुबरियम यानी डीबी जो डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो समूह बोला गया है तो 5वें समूह, निकाल लीजिएगा। 2020 में किस नृत्यगना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा पीपी बोरा। ठीक है, यह आपका सेकंड शिफ्ट का था, इतना हमें मिल पाया है। आगे चलते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड रहता है चैनल पर, जब एग्जाम होता है जस्ट ही अपलोड होता है, लेकिन यह लॉन्ग वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड होता है। देखिएगा यह थर्ड शिफ्ट है। 2011 के अनुसार मिजोरम में गरीबी का प्रतिशत कितना था? तो 20.87%। अगला है शब्द उत्थान का विलोम क्या होगा? तो पतन, उत्थान यानी पतन, हिंदी से है। अगला है गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सत्रिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अनर्व चक्रवर्ती कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद वादक। अगला है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यामसे त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड, नागालैंड। 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? 2024 तक यानी अरविंद केजरीवाल, जो भी अरविंद केजरीवाल। अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? यानी हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आपका दोनों प्रदेश है, मतलब ऑप्शन में थे आपके, जो सही आंसर है। अगला है प्रख्यात नृत्यांगन रंजना गौहर किस नृत्य शैली से प्रतिपादित हैं? तो ओडिसी। अगला है 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र में पदक विजेता कौन बने? तो हो जाएगा आपका शेरजीत खैरे। अगला है 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया था? तो अतिशी मारलोना। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में कितने जगह आयोजित हुआ था? 4 जगह। संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला है राज्यपाल की शक्तियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन में थे आपका कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। चलिए और भी क्वेश्चन मिले हैं हमें।
क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत सरकार किस चीज पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती है? तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, आपातकालीन शक्तियां और लोक कल्याणकारी योजनाएं ऑप्शन में थे आपके, जो सही आंसर है। आपको मैथ्स जो है आपका सिंपल पूछा जा रहा है, आपको हल्का सा भी आप पढ़े होंगे तो 16-17 आराम से कर सकते हैं। उसी प्रकार रीजनिंग भी है, तो अपने टाइम पे ध्यान दे करके क्वेश्चन को हल करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।